ममता बनर्जी मेरी नजर में उसी दिन हार गई थी। जज साहिबा कराह रही थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझ पर जानलेवा हमला हो रहा। अरे ईवीएम पे टेप चिपका लिए हो, किसने चिपकाया था? दहशत की नगरी बनाया उसको, पूरे बंगाल को। दोस्तों सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्यों जीतेगी? वो तो हार चुकी है। और हार कैसे गई है? जिस दिन उसने कह दिया था कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर ना निकले, नहीं तो कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। वो तो उसी दिन हार गई थी। वो उसी दिन हार गई थी जिस दिन ये कहा कि हम हैं इसीलिए हिंदू सेफ है, वरना एक कम्युनिटी का क्या हल करेगा वो तो वही जानता है। जब जब कोई चीज अति हो जाता है ना तो उसका सर्वनाश होता ही होता है। और इस बार वो सर्वनाश का समय फिक्स है, वो दिख रहा है। पब्लिक में इतना रोष है, पब्लिक इतना परेशान है, इतने अत्याचार होते हैं वहां पे। आपको इतने वीडियोज दिखते हैं, क्या सारे वीडियोज फेक होते हैं? नहीं भी दोस्तों, जो होता है जिसके साथ होता है वही दिखता है, वही बताता है। लेकिन इनकी आंख को पट्टी बंधी हुई है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो दुनिया का सबसे बेकार गठबंधन है ये। गठबंधन नहीं है, एक तरफ ही एक दूसरे को गाली देते हैं, एक तरफ कहते हैं हम गठबंधन में हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा कितना ढंग से सत्य प्रकाश मिश्रा ने धोया है और लपेटा ढंग से। देखिए पूरा डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा देख के। आपको वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, आपको कुछ जानने को भी मौका मिलेगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी और अजय वर्मा जी, नमस्कार। तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी, इस मोशन के पक्ष में कि क्या ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है, बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। अंजना जी, ममता बनर्जी मेरी नजर में उसी दिन हार गई थी जब कलकत्ता में एक जज साहिबा कराह रही थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझ पर जानलेवा हमला हो रहा। ममता बनर्जी उस दिन चुनाव हार चुकी थी जिस दिन वो फाइल लेकर भागी ईडी के रेड से। एक सीट जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा है वो फाइल छीनाजोरी करता है। ममता बनर्जी उस दिन हार गई थी। ममता बनर्जी पिछला विधानसभा चुनाव अपना सीट भी हारी थी। ममता बनर्जी उस दिन हार गई जिस दिन आरजीकर अस्पताल में तरह तरह के बहाने करते उनके तमाम महिला सांसद सामने ट्विटर पर बैटिंग करने लगे। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो बस चुनाव हारने की बात है। क्यों हारेंगी वो चुनाव? अरे ईवीएम पे टेप चिपका लिए हो, कह रहे हो कि वो जो आए थे जायसवाल जी और कह रहे हो हिंदू हैं हम। किसके खिलाफ टेप चिपकाया था ये सवाल है। किसने चिपकाया था? दहशत की नगरी बनाया उसको, पूरे बंगाल को। लोगों को वोट देने के पहले धमकाया कि तुम्हारे हाथ में यदि खुशबू नहीं मिली टीएमसी के चुनाव चिन्ह की तो तुम्हारी अंगुलियां काट दी। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। एक खुर्शीद अनवर का बहुत अच्छा शेर है, सशक्ति आरजू का दर्द हूँ, फुटपाथ जैसा हूँ, मुझ में एक छटपटाता शहर मुर्शिदाबाद रहता है। ममता बनर्जी वाह! ममता बनर्जी दीदी हैं, देश में दीदी दीदी हैं। जो करे दादागिरी वो बन रही दीदी। तो दादा जो बने हैं उनका नेक नहीं इरादा है। चुनाव आयोग ने अगर भारत के किसी भी राज्य में इतने पुलिसकर्मी, इतने दल बल नहीं लगाए गए। क्यों लगाने पड़े? क्योंकि पिछले चुनाव में, चुनाव के बाद की जो हिंसा की तस्वीर सभी मीडिया और सभी सोशल मीडिया में आई, वो भारत के लोकतंत्र को रक्त चरित्र बताता। ममता बनर्जी उसी दिन हारी थी। ममता बनर्जी फिर हारेंगी। ये चुनाव का गणित है ना। इस बार वहां का मतदाता जगा है। वो कलकत्ता का मतदाता हो या 24 परगने का मतदाता, मतदाताओं ने सर पर कफन बांधकर कीड़ा उठाया है कि हुगली के तट पर भी सूरज निकलेगा और कन कन कमल खिलेगा। समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग चल रहा है। वर्मा जी पालिए अपनी टीम को। अजय वर्मा जी, आपका विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय, विषय के खिलाफ बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अगर बंगाल की बेटी ही भारत की बेटी है और उत्तर प्रदेश की, मणिपुर की, बिहार की, यूपी की, उत्तराखंड की वो ममता बनर्जी भारत की बेटी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बेटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बंगाल के आरजीकर रेप का ही मामला क्यों चर्चा में रहता चुनाव के टाइम में? अंकिता भंडारी का क्या हुआ? मणिपुर में आग का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? बनारस का क्या हुआ? क्या हुआ है? ये बेटियों का रेप, मतलब सारी बेटियां, हम एक बेटी, भारत की बेटी है, भारत की बेटी आत्मा है, आधी आबादी है। कहते हैं मित्रों, बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। केवल ये और इनकी टीम और इनके मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी बंगाल में जाके सुबह से शाम तक मां काली की उस धरती पर झूठ बोलते। ये कहते हैं बंगाल के लोगों को घाटी में फेंक देंगे। अरे भाई, गुंडों को फेंक दो, बदमाशों को फेंक दो, और कहीं के भी फेंक दो। शुभेंदु अधिकारी, जिसका नाम वो पोर्टल पे था, गुंडे गुंडे ही रहते हैं। आपके यहाँ आ गए तो वो शुद्ध हो गए, नाम पोर्टल से भी चला गया, वो गुंडे नहीं रहे। आज वो आप कैसे निकल जाता, वो गुंडे हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि नीति और नियत सही रखिए। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आज आप कुछ है, कल आप कुछ थे। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। भंडारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि ये बताइए इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान सबको रहने की, खाने की, पीने की अनुमति देता। गॉडसे के संविधान की मुझे नहीं पता कि उसकी कारक और उसके जन्मकर्ता उसे मानते हैं नहीं मानते। तो इस संविधान से देश चलेगा गॉडसे के विचारों से और आपके कहने से नहीं चलेगा। अडानी जी देश नहीं चलाएंगे, चलाएंगे भारत की भारत के युवा, आने वाली बेटी और भारत का गरीब और भारत का वो बेरोजगार युवक जो कल देश का कंधा बनेगा और देश का नेता बनेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ फाइनली में कि बंगाल में देखिए हमारी पार्टी, राहुल गांधी जी ने एक ही चीज कही थी। आज ये जो मैं धन्यवाद मोदी जी के देना चाहता हूँ, 1000 रुपए सिलेंडर नहीं बढ़ाए इसकी जनता पर कॉमर्शियल 993 ही बढ़ा दिए। समय समाप्त। 993, धन्यवाद उनका। 993 लगे हाथ बता देते कि सीएम कौन बन रहा है कांग्रेस पार्टी से। देखिए छोड़िए सर, छोड़िए। जजेस का सवाल। एक छोटा सा सवाल है अजय वर्मा जी से। अगर आप मोशन को देखिए तो चर्चा इस बात की हो रही कि क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा, चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी लड़ रही है बंगाल में, और आपने कोई तालमेल तो किया नहीं है टीएमसी से, तो आप ये बताइए आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हो? वहाँ बीजेपी को हराना है, ममता बनर्जी को हराना है, किसको हराना है? हारने के लिए। देखिए हमारा इंडिया गठबंधन में ममता जी आज भी, हम लोकसभा के चुनाव के अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, जिला पंचायत का अलग होता है। हमारे इंडिया गठबंधन की लोकसभा की सहयोगी थी, हैं और रहेंगी। विधानसभा के चुनाव में ये तय हुआ, हम भी 284 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि वहां अच्छाइयों की जीत हो। लेकिन अच्छाई जिसमें हो, चाहे वो हम में हो, ममता में हो, मिल आप गया में जवाब। हो, इनमें हो, किसी में हो। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने ममता जी की बहुत कड़ी आलोचना करी है। उसको आप, वो पॉलिटिक्स को आप कम्युनल तक कहा है। हाँ, मैं इसमें इसी में कैसे समझते हैं। और दूसरा एक रील राहुल गांधी ने निकाला जिसमें उसने कहा, उसने ऑलमोस्ट बीजेपी की जीत को कंफर्म किया है और मैं उसने इसी कहा में- कि उसकी जिम्मेदारी ममता जी दी। इसी में मैं तो जोड़ देती हूँ। आप एक कांग्रेस के नेता है, आपके बड़े नेता को आप कैसे समझ रहे हैं? हमें अजय जी, इसी में मैं जोड़ देती हूँ कि ये राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद में नहीं कहा जहाँ पर वो लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कोलकाता में कहा। और राहुल गांधी जी ने कोलकाता में, क्योंकि आप मानते हैं कि आपने कहा ममता जी बंगाल की बेटी हैं, राहुल गांधी जी ने कोलकाता में बोला कि टीएमसी दहशतगर्दी करती है, ममता दीदी दहशतगर्दी करवाती। तो और उनकी आपके वजह खुद से के बीजेपी व्यूज जीत हैं, रही है, यही बोला आप- था। ठीक है, हाँ, अजय जी, आपके खुद के सारे व्यूज सवाल हैं। उधर चले गए। आई एम सॉरी, या- जल्दी। देखिए जो उन्होंने, राहुल जी ने, हमारे नेता ने जो कहा, बंगाल में ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग दूध के धुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, अब इनके गले का कांटा थोड़ा नीचे जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। गले में है कांटा, राहुल बहुत गांधी बड़ा ने फंसा बिल्कुल हुआ। ऐसा कहा। राहुल गांधी जी ने ये कहा भ्रष्टाचार हर जगह है, लूट खसोट हर जगह है, हत्या आत्महत्या सब जगह है। बुराई को बुराई कहेंगे, अच्छाई को अच्छाई कहेंगे। कांग्रेस की यही क्वालिटी है, सीना ठोक के कहते हैं कि या तो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा। हम अपने नेताओं को भी वर्मा जी, श्री इनकी अजय तरह नहीं वर्मा है जी कि बन हरदीप गए। पुरी साहब हाउस में आ जाता है और इस्तीफा नहीं दिलवाते। हमारे यहाँ पवन जी ने इस्तीफा दिया, हमारे यहाँ अश्वनी कुमार ने इस्तीफा दिया, हम इस्तीफा तुरंत कांग्रेस में होता था। डिस्टिंग फाइल में नाम आते ही ना हरदीप पुरी साहब इस्तीफा कहीं दे रहे भाग हैं, गए। ना कोई नहीं दे रहा है। जवाब ना हो सीधा आपने कहा गले का कांटा, वो गले का कांटा है या मछली का कांटा है? गले का ही कांटा है, वो मछली का है या मछली मारने वाला कांटा है? आप एक चीज समझिए, लोकसभा चुनाव में इनके लिए केजरीवाल गले मिलके ही बांधा, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल एक नंबर बेईमान, लोकसभा में ममता बनर्जी मेरी दीदी, विधानसभा में दीदी बड़ी चोर है, कॉमनल है, दहशतगर्द है। ऐसे को पहचानिए, ये देश के लिए खतरा है। अगर आपने पूरा डिबेट देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ममता बनर्जी क्यों हारेगी, और हार तो निश्चित है और हारना भी चाहिए, क्योंकि इस बार बदलाव बहुत जरूरत है और सत्ता बदलेगी तभी वहां पर चीजें ठीक होगी। बाकी आप ही क्या रहे कमेंट करिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।